राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अनंगपुर गांव में महापंचायत को राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बताया। कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा, आपको फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में जहां रिहायशी मकानों को तोड़ा गया है, उसको लेकर एक महापंचायत भी गई थी और महापंचायत के अंदर 5 मुख्य मांगे रखी गई हैं, जिसमें लगातार 30 दिन का अल्टीमेटम भी सरकार को दिया गया है। मेरे साथ इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करने के लिए हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। मैं उनसे जानता हूं, सर, आज मुख्यमंत्री से मिलने आप गुरुग्राम पहुंचे, किन विषयों को लेकर आज चर्चा की जाएगी? देखा, हमारे फरीदाबाद के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक हैं और उस गांव का पूर्व मंत्री, निगम पार्षद और वहां के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल नंबर है। आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए हम आए हैं और अनंतपुर गांव के लोगों को न्याय मिले उसकी उनसे हम विनती करने आए हैं। और हमको भरोसा है नायब सैनी जी की सरकार पर और नायब सैनी जी पर, वो अनंतपुर गांव के लोगों को निश्चित तौर पर न्याय दिलाएंगे। लोगों को घर से बेघर किसी भी कीमत करने नहीं देंगे। हमारे मोदी जी की सरकार हो, नायब सैनी जी की सरकार हो, ये घर बनाने का काम करती है, घर तोड़ने का काम नहीं करते हैं। पिछले 10 सालों में नायब सैनी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने इस देश में 4 करोड़ गरीब लोगों को घर बना के दिए, जिसमें तमाम सुविधाएं दी हैं, पानी के कनेक्शन से लेकर शौचालय, गैस कनेक्शन तक और बिजली तक। तो वो सरकार लोगों को घर से बेघर करेगी जो घर देने वाली है, ये संभव नहीं है। मामला सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय में कुछ पर्यावरणवादी गए थे, जिनके कारण ये समस्या पैदा हुई। लेकिन ये पाप किया किसने? इस पाप का अगर कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 1992 में जब केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और इसी गांव का, कांग्रेस का अनंतपुर गांव का सांसद था, इसी बड़कल विधानसभा से, पहले मेवला महाराजपुर बड़कल, दोनों बार कांग्रेस का मंत्री था, राजेश मंत्रा भी उसके पास था। हुआ फॉरेस्ट एक्ट लगा 2013 में, जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार थी और यही लोग सांसद और मंत्री थे, तब फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया गया। तो ये पाप तो उन्होंने किया है। हम तो उस पाप को धोने में लग रहे हैं। जो अनर्थ इन्होंने किया है उसको ठीक करने में विपक्ष आरोप लगा रहा है कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार और कहीं ना कहीं लोगों को अब बेघर किया जा रहा है और लगातार जो बुलडोजर है या फिर महापंचायत जैसे जो फैसले हैं वो लिए। देखिए, अभी घरों पर कोई बात नहीं है। किसी का घर, हमने पहले दिन से ही कहा है, मैंने किसी भी घर को हम तोड़ने नहीं देंगे। अभी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी फॉरेस्ट में, उन पर कार्रवाई हुई है। किसी भी घर पर कार्रवाई हमने पहले दिन कह दिया था और आज भी उस बात पर अड़े गए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय हुआ है। निर्णय हमेशा सही होता है, ये संभव नहीं है। हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन न्याय नहीं हुआ। हर निर्णय में न्याय होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए हम अब न्याय मांग रहे हैं अनंतपुर गांव के लोगों के लिए। और हम पर भरोसा है कि नायब सैनी जी की सरकार में, सीईसी में और सर्वोच्च न्यायालय में निश्चित तौर पर हमको न्याय मिलेगा। हरियाणा सरकार गांववासियों के पक्ष में पूरा वहां पर पक्ष रखेगी, इसके लिए हम आए हैं। जी, पंचायत से भी कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल की बात करूं, संगठनों की बात करूं, वो देखने को, लेकिन बीजेपी का कोई भी चेहरा वहां नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक, उनसे कहीं ना कहीं पंचायत के लोगों ने दूरी बनी। देखिए, निश्चित तौर पर आप भी गांव के लोग हैं, हम भी गांव के लोग हैं। हर झगड़े के लिए पंचायतें बैठती हैं और पंचायतों में अब तक हमारी परंपराती फैसले होते हैं। लेकिन पंचायत में एक पक्ष नहीं, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। अब उसमें आरोप लगाने वालों को बुलाया है, जिन्होंने पाप किया वही बुलाए गए हैं, जिनका इस पाप में कोई रोल नहीं है। बीजेपी का दूर दूर तक बाढ़ में और 2013 में नाम निशान नहीं था। तो ये अजीब पंचायत थी। इसको पंचायत नहीं कह सकते, इसको भाजपा विरोधी लोगों का जमावड़ा कहना ज्यादा बेहतर होगा।
क्या लगता है कि आज मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की और अब से कुछ देर बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री से आप मुलाकात कर रहे हैं, क्या लगता है उसके बाद कहीं ना कहीं लोग, जो गांव के लोग हैं, उनको राहत मिलती नजर आएगी? देखिए, मेरे को पूरा भरोसा है कि नायब सैनी जी की सरकार हो, सीईसी हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, मोदी जी की सरकार हो, ये लोगों को घर से बेघर नहीं करेंगे। सैकड़ों वर्ष से गांववासी वहां बसे हुए हैं। फॉरेस्ट एक्ट तो 92 में आया है, वो तो उससे 100 साल पहले से बसे हुए हैं। तो मोदी सरकार और नायब सैनी सरकार लोगों को घर बनाकर देकर बसाने का काम करती है, उजाड़ने का नहीं। इसलिए हमको पूरा भरोसा है नायब सैनी जी की सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर। निश्चित तौर पर लोगों को रिहायशी मकानों के लिए राहत मिलेगी। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि मोदी सरकार और नायब सरकार कहीं ना कहीं लोगों को उजाड़ने का नहीं बल्कि बसाने का काम करती है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ